नमस्कार, मैं अभी झाक गाँव हूँ। झाक गाँव के मठाधीश पार्श्वनाथ जी महाराज का आज दुखद निधन हो गया। आज सुबह एक ऐसी घटना बताई जा रही है कि उनके दिमाग में ब्लॉकेज थी या कोई किसी वो तनाव में थे और आज टाँके के अंदर गिरने से उनकी दुखद मौत हो गई। और अभी हम झाक गाँव हैं, अभी हम मठ में भी थे। वहाँ उनकी समाधि की रस्म है वो पूरी हो गई है। और अभी गाँव के पास में ही प्रगतिशील किसान डॉक्टर देवाराम पंवार, जो कृषि और पशुपालन में नवाचारों के लिए राष्ट्रीय स्तर तक सम्मानित हो चुके हैं, उनके घर पे है। और देवाराम पंवार सहित और हमारे गांव के और आसपास के कई ग्रामीण हमारे साथ हैं। तो इनसे हम बात करेंगे ये दुखद घटना आखिर किस तरीके से हुई। और पार्श्वनाथ जी महाराज है जो झाक गांव के मठाधीश थे, उनका इस गांववासियों के प्रति और आसपास के जो ग्रामीण हैं उनके प्रति उनका व्यवहार कैसा था, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, और उनका बच्चों के प्रति, युवाओं के प्रति, धर्म और समाज के प्रति उनका योगदान कैसा था, आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, इसको लेकर काफ़ी लोगों के मन में जिज्ञासा है। क्योंकि जिन्होंने भी ये सुना है वो उनको विश्वास नहीं हो रहा है। गांव के लोगों को भी, काफ़ी लोगों से हमने वहाँ घटनास्थल पर मठ में भी बात की, तो लोगों का उनके प्रति बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही उनके प्रति आदर भाव था। तो हम इनसे भी बात करते हैं सबसे कि आखिर पार्श्वनाथ जी महाराज जो यहाँ के मठाधीश थे जाके, उनका कैसा व्यक्तित्व था, गाँव वासियों के प्रति उनका कैसा व्यवहार था, उनको लेकर हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम छगन कुमार शर्मा है और मैं पास का ही पड़ोसी गांव है वहीं का निवासी हूँ, खींपसर का। स्वामी जी का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था, धार्मिक प्रवृत्ति से और सामाजिक प्रवृत्ति से। इस क्षेत्र में जब से छोटी उम्र में ही आए थे बाप जी यहाँ गाजीपति बने थे। मेरी हिसाब से ऐसा 15 या 16 वर्ष की उम्र में यहाँ आ गए थे और अभी रहते हुए उनको मेरे हिसाब से 30 से 35 वर्ष हो गए इस मठ में? इस मठ में। और उन्होंने यहाँ आने के बाद में मतलब सभी को समान भावना से देखते थे। किसी भी छोटे बच्चे को लेकर के, राजनीतिक क्षेत्र में जो अलग अलग पार्टियां थी उसको लेकर के, या सामाजिक स्तर पे जो भी थे, मतलब इनका स्वभाव और व्यक्तित्व इतना अच्छा था कि आज जो भी ये घटना के बारे में सुन रहे हैं ना, उनको असंभव हो रहा है कि आखिर में ऐसा क्यों हो गया। तो क्या है, कोई वो तनाव में थे या कोई उनको टेंशन थी, आखिर कैसे हो गया? देखिए, जो भी हुआ है बुरा हुआ है, पर एक इनका स्वास्थ्य काफ़ी समय से थोड़ा ठीक नहीं था कि दवाई वगैरह भी ले रहे थे तनाव संबंधी, और कुछ इलाज भी जोधपुर से चल रहा था। तो उस संबंध में इनके दिमाग में कुछ न कुछ हो रहा था, तो काफ़ी लोग भी जागरूक पास में रहते थे, और कहीं चूक हो गई है तो उन्होंने ये कदम उठा लिया। तो ये घटना को लेकर आप भी यहाँ आए हो, काफ़ी टाइम से यहाँ मठ में भी थे, तो आपने क्या सुना और आपको क्या लगता है? क्या लोग क्या बातचीत कर रहे थे जो आसपास थे? नहीं, लोग तो ये बात कर रहे थे कि इस क्षेत्र को बहुत ही बड़ी क्षति हो गई है, कि हमारे मतलब अपने को जागरूकता करने वाले, सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, और सभी को प्रेम और प्यार देने वाले, और एक गौ सेवक थे। पशु पक्षी के प्रति भी उनकी एक आस्था थी। तो इसलिए हर कोई चिंतित है, और मतलब अपनी भावना तो कैसे प्रकट कर रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना घटी, तो ये एक परिवार का सदस्य चला गया, ऐसे मानते हैं। समाज को, धर्म को, यहाँ के आसपास के ग्रामीणों को उनकी ओर से क्या योगदान था? और उनकी, आप कह रहे हो 33 साल से यहाँ वो मठाधीश के रूप में या मठ में जीवन व्यतीत करते थे, तो आप लोगों से मिलते भी थे, तो उनका व्यवहार कैसा था, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी? उनकी पर्सनैलिटी मतलब एक ही, वो मृदुभाषी थे, और उनकी पर्सनैलिटी ऐसे थे कि किसी को मिलते थे तो अपनापन लगता था, और हर कोई देखता था कि गुरुजी से मिलेंगे। गुरुजी के कोई इधर से गुजरता था तो सबसे पहले उनके पास में जाता और आशीर्वाद लेता, और कोई भी प्रेरणा स्रोत उनके पास में, हर कोई कार्य में उनके पास में जाता और मार्गदर्शन लेता था। एक ऐसे व्यक्ति थे श्रीमान पार्श्वनाथ जी। इस गांव को और इस मठ को उनका क्या योगदान है? उन्होंने क्या क्या विकास कार्य यहाँ करवाया, थोड़ा बताइए। इस मठ के अंदर तो आप देखिए, जो पहले का स्तर था तो और अभी का, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात तो है गौशाला का। यहाँ कम से कम में 300 से प्लस है। कभी समय था 400-500 भी गऊ हैं, और बैल वगैरह हुआ करते थे, और आज भी है। और उनके सारे पानी की व्यवस्था है, और पशु पक्षियों के लिए स्थान वगैरह बनाना है, या मठ का जो निर्माण किया है आप खुद देख लीजिए। एक आसपास में नज़दीक में मेरे हिसाब से करोड़ों रुपए लगा करके वो सामाजिक स्तर पे किया है। लोगों की
प्रेरणा से, लोगों के सहयोग से किया है, पर करने वाले भी बहुत कम ही और बिरले ही ऐसे संत होते हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर देवाराम जी पंवार है, प्रगतिशील किसान और कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया है। ये इनका घर है जहाँ हम बैठे हैं, इनसे केवल 100 मीटर ही दूर वो मठ है जहाँ पर बाप जी रहते थे। तो देवाराम जी आपके तो पड़ोसी भी थे, आप गांव मुख्यालय पे ही आपका घर है और आपने काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम की वजह से नाम कमाया। तो बाप जी के साथ आपके संबंध कैसे थे और आपका उनके साथ कैसा, उनके व्यवहार को किस तरीके से देखते? बाप जी का आशीर्वाद सदैव मिलता रहता था। निश्चित तौर पे हम सब के लिए, इस पूरे संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक सती वाला काम है जिसकी पूर्ति किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। हम सब के लिए नुकसानदायी है और हम सभी इसके लिए दुख प्रकट कर रहे हैं। और बाकी बाप जी का जो स्वभाव, मतलब प्रत्येक व्यक्ति से मिलनसार प्रवृत्ति से रहना, हर किसी व्यक्ति से मिलना, आशीर्वाद स्वरूप रहता, किसी भी तरीके से विवाद उत्पन्न नहीं हो, इसकी हमेशा उनके मन में रहती थी और उसी तरह से वो व्यवहार करते थे। हम मठ में लोगों से बातचीत कर रहे थे या लोग आपस में बात कर रहे थे, लोगों का ऐसा कहना था मठ के आसपास के गांव के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग यदि किसी के आपस में झगड़ा या मनमुटाव भी हो जाता तो वो उसके निपटारे के लिए महंत जी के पास आते थे और वो उनको संतुष्ट कर देते थे। ऐसी क्या कला थी उनके पास? हाँ, बिल्कुल सही बात है। बाप जी अपना पूर्ण मन से हैं, वो अपनी बात रखते थे और फिर जो संबंधित जो पक्ष विपक्ष जो थे वो बाप जी की बात को काटते भी नहीं थे। तो इस वजह से बाप जी की एक विशेष तौर से ये खूबी मानी जाती थी कि वो जहाँ जा रहे हैं तो इस बात को मना करके आ रहे हैं। हमने एक एक ये किस्सा ये भी सुना, कोई कह रहे थे कि एक बार गांव के अंदर सरपंच चुनाव की बात चल रही थी, तो गांव के लोगों ने कहा हम बाप जी को निर्विरोध सरपंच बना देते, तो उन्होंने कह दिया मेरे लिए तो सरपंच से भी ये गद्दी और सम्मान है वो ज़्यादा ऊंचा है, तो मेरे लिए सब बराबर है, और वो कोई राजनीति में कभी दिलचस्पी नहीं लेते थे। निश्चित तौर पे आपने सही कहा और सही सुना, आपके ध्यान में जो आया। बाप जी को जब इस तरह के ऑफ़र राजनीति को लेकर के किए जाते थे तो वो सदैव अपने को राजनीति से परे रखते थे। और उनका यहाँ तक कि भी 2 प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं और वो आ गए हैं, तो बाप जी दोनों को आशीर्वाद देते और किसी को मत देने तक भी नहीं जाते थे, क्योंकि कोई न कोई एक फिर इस तरह से हो जाएगा कि मैंने इसको मत दिया तो दूसरे वाले के मन में ये विचार आ जाए कि बाप जी उसके साथ थे या ऐसा। हालांकि गुप्त होता है मत, फिर भी इस तरह के विचार नहीं आ जाए, इसलिए बाप जी मतदान तक भी नहीं करते थे। एक संत महंत या धार्मिक और सामाजिक प्रेरणा स्रोत के रूप में लोगों को वो किस तरीके से मोटिवेशन देते थे धर्म के प्रति, समाज के प्रति, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सकारात्मक विचारों को लेकर? कई लोग कहते हैं वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल थे, लोगों को मोटिवेशन देते थे, लेकिन खुद वो काम मोटिवेशन पीछे रह गए। हाँ, निश्चित तौर पे हम सब के लिए असंभित सी चीज़ ही है ये कि इस तरह का कदम आखिरकार क्यों उठाया बाप जी ने, जबकि ये मानने योग्य। हमें एक बार तो जब सुना तो हमें विश्वास भी नहीं हुआ कि इस तरह का कदम बाप जी उठा सकते हैं, जब दूसरों को भी इस तरह से शिक्षा देते थे कि ये बीच में किसी जैसे आत्महत्याओं जैसे केसेस और जगह से जैसे सुनने को मिलते थे, तब वो अपनी तरफ से भी ये समझाने की बात करते थे कि ये कदम है वो उचित नहीं है। और फिर जब उन खुद ने ये कदम उठाया तो हम सब के लिए मतलब विश्वास योग्य चीज़ नहीं थी। और बाकी तो क्या कहें, कोई शब्द नहीं है, इतना हम लोग हैं वो सुनने के बाद में दुखी हैं। तो आपने ये कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार करते हुए राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाई, इतने काम किए, तो स्वामी जी का आपसे इसको लेकर क्या बातचीत होती थी? अब आपको क्या कहते थे? बाप जी का हमेशा आशीर्वाद बना रहता था। बाप जी यही कहते थे कि हाँ, अच्छा कर रहे हैं आप, अपना प्रयास है वो कृषि और पशुपालन क्षेत्र में बनाए रखें और मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है और आप गांव के लिए गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, अच्छा है। ये सदैव बाप जी का रहता था। हमारे साथ 2 अन्य भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम? बन्नाराम गांव? कीपर। तो आप भी बाप जी के पास आते रहते थे, उनकी बात करने की स्टाइल या एक अपने संत महंत के रूप में आज उनका निधन हो गया है, तो आप इसको कितनी बड़ी क्षति हुई है? हम निंदा करते हैं, बाबू जी का निधन हुआ था। बाबू जी बहुत अच्छे थे, बहुत मेहनत बढ़िया थे। कोई नहीं, अब काफ़ी लंबी वैसे हो गई, अपन ने बता दिया, ठीक है। एक और मेरे से थोड़ा पूछिए। हाँ। बाप जी जो गए हैं